देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, यह सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। इस मामले को लगभग 2.5 साल के ऊपर हो चुका है। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो दिशा सालन वाले मामला होने के बाद भी सवाल कई उठे थे और उस मामले में 22 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बड़ी बात बोली थी कि एसआईटी का गठन होगा दिशा मामले में। और आज अगर हम बात करें तो 3 महीने होने के बाद भी कोई भी एसआईटी के बारे में जानकारी नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर आदित्य ठाकरे को लेकर विधानसभा में शादी की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने। और वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर जो थे सुनील शुक्ला जी, उन्होंने भी सुशांत को लेकर एक बड़ी बात बोली थी। पर सबसे पहले हम आपको बता दें, इस मामले को 2.5 साल के ऊपर होने के बाद भी आज भी कोई बड़ी खबर निकल के ना आना एक बड़ा सवाल उठाता हमारे देश की एजेंसीज पर। तो वहीं पर अगर हम बात करें तो सुशांत केस में सवाल जो उठे थे उस मामले में जो सुशांत के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि ड्रग्स लेता था सुशांत ने इतनी ड्रग्स ली उतनी ड्रग्स ली, तो उन सारे ड्रग्स मामलों को खारिज किया था सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने। जी हाँ, सुनील शुक्ला जी को आप जानते होंगे। सुशांत केस में इन्होंने कई बड़े खुलासे करे थे और बताया था किस तरीके से सुशांत इनसे कई बातें शेयर करता था कि किस तरीके से बॉलीवुड सुशांत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वहीं पर उन्होंने सुशांत केस में एक बड़ी बात बोली थी, वो क्या थी सुनिए जरा। टाइम पे आते थे और टाइम पे आ रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, उनके आंख से देख के समझ जाएगा अरे ये ड्रग्स लिया, दूसरा ड्रग्स लिया हुआ आदमी तो सुस्ती में रहेगा, वो वर्कआउट ट्रेनिंग कैसे करेगा। तो ये जो भी बोल रहे हैं कि ये ड्रग्स ले रहे थे, ये सरासर झूठ है, ये प्लांटेड थ्योरी है। हाँ, रिया चक्रवर्ती उनकी लाइफ में जब से आई है उनका लाइफ को नष्ट कर दिया है। उनके आने के बाद रिया चक्रवर्ती ने एक एक करके, जैसे पहले उन्होंने नौकरों को निकाल दिया, पुराने नौकर है तो एक कनेक्शन था पुराने नौकरों में और परिवार के बीच में, बहनों के बीच में, पिताजी के बीच में, कि पूछती थी भैया ने खाया है कि नहीं, भैया क्या कर रहे हैं, भैया आराम कर रहे हैं कि नहीं, क्या किधर गए। तो वो जो रिपोर्टिंग वाला सिस्टम था वो रिया आके पहले वो उड़ा दी। तो पुराने नौकर खत्म, अब नए नौकर रिया ने खुद प्लांट किए, खुद ला के रखे। तो वो रिया का सुनेंगे कि उनके पेरेंट्स का सुनेंगे। एक लड़की जो परिवार के जो खून से जुड़े हुए 3 बहनें और पिताजी हैं उनसे अलग कर देती है, तो नौकरों को अलग कर दी। फिर उन्होंने सोचा अगर मेरे को पैसे वैसे निकालने हैं, इसके पैसे अगर ऐड नहीं तो क्या करें, तो सीए को बदली कर दिया जाए। टाइम पे आते थे और टाइम पे आ रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, उनके आंख से देख के समझ जाएगा अरे ये ड्रग्स लिया, दूसरा ड्रग्स लिया हुआ आदमी तो सुस्ती में रहेगा, वो वर्कआउट ट्रेनिंग कैसे करेगा। तो ये जो भी बोल रहे हैं कि ये ड्रग्स ले रहे थे, ये सरासर झूठ है, ये प्लांटेड थ्योरी है। हाँ, रिया चक्रवर्ती उनकी लाइफ में जब से आई है उनका लाइफ को नष्ट कर दिया है। उनके आने के बाद रिया चक्रवर्ती ने एक एक करके, जैसे पहले उन्होंने नौकरों को निकाल दिया, पुराने नौकर है तो एक कनेक्शन था पुराने नौकरों में और परिवार के बीच में, बहनों के बीच में, पिताजी के बीच में, कि पूछती थी भैया ने खाया है कि नहीं, भैया क्या कर रहे हैं, भैया आराम कर रहे हैं कि नहीं, क्या किधर गए। तो वो जो रिपोर्टिंग वाला सिस्टम था वो रिया आके पहले वो उड़ा दी। तो पुराने नौकर खत्म, अब नए नौकर रिया ने खुद प्लांट किए, खुद ला के रखे। तो वो रिया का सुनेंगे कि उनके पेरेंट्स का सुनेंगे। एक लड़की जो परिवार के जो खून से जुड़े हुए 3 बहनें और पिताजी हैं उनसे अलग कर देती है, तो नौकरों को अलग कर दी। फिर उन्होंने सोचा अगर मेरे को पैसे वैसे निकालने हैं, इसके पैसे अगर ऐड नहीं तो क्या करें, तो सीए को बदली कर दिया जाए। 100% डे 1 से मैं बोलते आ रहा हूँ कि दोनों की जो मौत है वो दोनों की मर्डर है। ये मौत नहीं आप बोल सकते हो कि खुद ही मार लिया, इसे सुसाइड कर दिया, यंग लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये नहीं है। क्या हुआ बताता हूँ आपको। दिशा सालियन की मौत जब हुई, उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा और उनको फेंका गया नीचे। वो खुद ही नहीं मारी, उसको फेंका गया। अब उसका इंफॉर्मेशन सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंच गया है, सुशांत को बता दिया गया। कारण है दिशा का जो चैट अगर आप देख सकते हो 16 अप्रैल तक सुशांत के साथ बिजनेस चैट हो रहा है। यानी वो एक्स मैनेजर बोली जा रही थी, लेकिन वो कनेक्शन जो उनका था, कनेक्टिविटी था, जो प्रोजेक्ट भी ला रही थी। जरूरी नहीं आपको पैनल पे होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर हो तभी आपको काम आप दे सकते हो। तो वो बकायदा उनका इंटरेक्शन हो रहा था। तो जब दिशा के साथ जब वो पार्टी में गई, पार्टी में उनके साथ जब दुर्व्यवहार हो रहा था, वो चीज उसने खुलासा कर दिया चैट से, व्हाट्सएप से, और व्हाट्सएप के चैट के द्वारा वो चीज सुशांत को मालूम हो गया। और एक कड़ी है जो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को ये नहीं समझ रहा है कि सीबीआई या एनसीबी इसकी जांच क्यों नहीं करी। जो ड्रग चैट पार्टी में जो नाम आया है आनंदी धवन का, आनंदी धवन मिसिंग है। वो मेन कोर मेंबर थी सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट की, आनंदी धवन। आनंदी धवन का अगर आप फेसबुक आज खोलोगे आपको कहीं कुछ मिलेगा नहीं, ना उसका इंस्टाग्राम मिलेगा, ना तो लिंक्डइन में मिलेगा, उसका कोई डिटेल नहीं है। वो मिसिंग अंडरग्राउंड गई है, क्योंकि वो एक लड़की थी जो सुशांत के घर पे रुकी थी। और सुशांत का जब मर्डर किया गया, जब उसको गला घोट के मारा गया, तो एक विटनेस थी, वो थी आनंदी धवन। आनंदी धवन कौन है? तो आपका कहने का मतलब है जब सुशांत की मौत हुई तब आनंदी घर पे मौजूद थी? हाँ, आनंदी धवन घर पे मौजूद थी उस रात, 13 तारीख के रात को, 14 नहीं 13 तारीख के रात, जब रात को उनका गला घुट के मारा गया। तो जांच होगी, सच में निष्पक्ष जांच मैं बोलूंगा। जब रॉय को लाया जाएगा, आनंदी को ढूंढ के लाया जाएगा और सामने बैठा के पूछा जाएगा, खुलासा हो जाएगा कि दिशा के मर्डर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और सुशांत के मर्डर में वही लोग इन्वॉल्व थे। सेम के सेम टीम है, गैंग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स का वर्णन नहीं है,
कंटेंट जो बॉडी में ड्रग्स होता है वो तो आएगा ना, पोस्टमार्टम में आएगा ना, शरीर के अंदर क्या क्या था, क्या केमिकल था, शायद दवाई देके मारा गया, पॉइजन देके मारा गया, ड्रग्स लेके मारा गया, उसमें ड्रग्स का वर्णन जरा भी नहीं है, यानी मेरा दोस्त ड्रग्स नहीं लेता था। इस बात को जानने के बाद आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के लिए बॉलीवुड में जो बातें हो रही थी, जिस तरीके से उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे थे, उनका खुलासा किया था उनके जिम पार्टनर सुनील शुक्ला जी ने। और इन्होंने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत जब आईफा अवार्ड में गए थे तो उनके साथ किस तरीके से बदतमीजी हुई थी, और इन्होंने कई बड़े खुलासे करे थे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। वहीं पर डिप्टी सीएम जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उन्होंने भी आज से 3 महीने पहले दावा करा था कि दिशा केस में एसआईटी का गठन होगा, पर अभी तक कोई गठन हुआ या नहीं हुआ ये तो कोई नहीं जानता। पर जिस तरीके से खबर नहीं निकल के आई है तो ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है। वहीं पर महाराष्ट्र विधानसभा के बीच में कल जब देवेंद्र फडणवीस जी और आदित्य ठाकरे वहां मौजूद थे, तब कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली। उनका कहना था कि आदित्य ठाकरे शादी कर ले और जो भी उनकी शादी का खर्चा होगा वो महाराष्ट्र सरकार देने को तैयार है। ये बात एक हंसी मजाक के तरीके से कही गई है, पर वहीं पर अगर हम बात करें तो 3 महीने पहले इन्हीं का एक बयान आया था कि दिशा केस में एसआईटी का गठन होना चाहिए, पर वो गठन हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई। और आज विधानसभा में आदित्य ठाकरे की शादी को लेकर बातें चर्चाएं चल रही हैं, पर सुशांत केस अभी भी पेंडिंग है। इस मामले में सीबीआई लगातार जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही थी, एनसीबी जांच कर रही थी, पर इन तीनों की रिपोर्ट्स फाइनल कब निकल के आएगी ये कोई नहीं जानता। इस मामले में कब एक क्लोजर रिपोर्ट निकल के आएगी ये भी कोई नहीं जानता। पर मैं चाहूँगा आप अपनी बात कमेंट में रख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।